ये है दिल्ली दर्पण। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इनके चलते हैं, वो बेचारी बर्तन मांजती हैं, वो पैसे ला के बच्चे कमवा रही हैं। यार कुछ तो रहम करो यार, थोड़ा इन पे कुछ तो रहम करो। तो दुनिया इंसानियत फिर तो मर गई है ये। सर उसमें कर क्या सकते हैं, प्रशासन के आगे चलती किसकी है। बेचारे गरीबी मारे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है और कौन देख रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन मोड में है, जिसमें पीला पंजा कहीं ना कहीं गरीबों की झुग्गियों पर हमला कर रहा है। जी हाँ, चाहे वो एमसीडी के माध्यम से हो या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो, प्रशासन इस समय एक्टिव मोड में है। अब बात करें, इस समय मौजूद हूँ जंगपुरा के मद्रासी और कैंप में, जहाँ पे मेरे साथ एक अंकल जी हैं। क्योंकि इस समय मद्रासी कैंप के ऊपर भी एक नोटिस जारी है पीडब्ल्यूडी का कि यहाँ पे उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा, या फिर उनके ऊपर जो शिकंजा है बुलडोजर का पीला पंजा वो चलाया जाएगा। अब इस कार्रवाई को लेकर हमारे साथ अंकल जी हैं बातचीत के लिए, जिन्होंने पूरी कार्रवाई अपने आंखों से देखी और साथ ही साथ इनके समर्थन में कई जगहों पर ज्ञापन देने भी गए। अंकल जी, दिल्ली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। अब बात करें जो नोटिस आया, कब ये नोटिस जारी हुआ, किस मुद्दे पे जारी हुआ, पहले ये बात बताइए। वो पहले कोई नोटिस नहीं था। पहले ये नाले का जो पानी है, आगे मेट्रो ने रोक दिया था, इस वजह से नाला टूट के घरों में पानी आ गया। वो नाले में पानी आने से तो इनके ऊपर विपदा आ गई, क्योंकि ये नाले के कोने उन्होंने में थे या गाद गरीब थी। अच्छा, मैं हर्ष मेहता के पास गया था, झुग्गी जब उठाने का नोटिस है, हर्ष मल्होत्रा के पास मैं गया था स्पेशल उनको मिलने के लिए इनकी तरफ से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए कहा था इनको रोक लो। मैंने ये भी कहा था, उनको सजेशन दिया था कि रोनी में आपके कोई मकान जो हैं वो डीडीए ने नहीं दिए, पब्लिक ने लिए नहीं, वो इनको दे दो, ये पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सारे झुग्गी वाले ऐसे गरीब नहीं है, झुग्गी वाले काम करने वाले हैं, ईमानदार आदमी हैं। आज तक इस झुग्गी में कोई चोर डकैत नहीं है, सब औरतें कमाती हैं और बच्चे पालती हैं। यहाँ 400-500 बच्चे, 2 बसें जाती है बकायदा, बच्चे जाते हैं यहाँ से स्कूल से, और हम उनके लिए गए, मैं बच्चों के लिए गया, जो है बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके लिए मैं मल्होत्रा जी के पास गया। फिर गवर्नर साहब से मेरी बात हुई, गवर्नर साहब का देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इनकी परेशानी जो दूर कर देंगे जो भी है। हाँ, 8 झुग्गी टूटी थी, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था, 8 झुग्गी तोड़ी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कहना जी 8 टूटी हैं, तोड़ दो जी 8, तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। बाकी ये है कि आगे जो इनकी समस्या है, ये जो मल्होत्रा जी हैं या गवर्नर साहब है, मैंने रिक्वेस्ट करी गवर्नर साहब को भी, मैंने कहा इस बात के लिए। मल्होत्रा जी को भी सवेरे 2 बार मिल गया, मल्होत्रा जी ने बड़ी अच्छी तरीके सुनी, उन्होंने कहा हम सजेशन करेंगे जो भी है। हाँ, 1-2 महीने के लिए उन्होंने रोका है, तो ये भी कहते हैं कि हम इनको ये हटाने के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जगह दी जाए, जो है इंसानियत चाहिए ना। ये भी 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से, ये सब्जी वाले भी बेचारे यहाँ 40 साल से लगा रहे हैं। आप इनके समर्थन के लिए जो ज्ञापन है आप कहाँ दे के आए इस समय? मैं तो मल्होत्रा जी के पास दे के आया, हमारे एमपी हैं, उनको दे सकता हूँ, और गवर्नर साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के। जवाब क्या आया गवर्नर जी के पास? गवर्नर साहब ने कहा हम सोल्यूशन करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मल्होत्रा जी ने भी ये कहा, ऐसी बात नहीं, मल्होत्रा जी ने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से बात सुनी। हम 10-15 आदमी गए थे यहाँ से, तब उन्होंने हमारी बात सुनी, बड़ी अच्छी तरीके से सुनी। ये बात मैं नहीं कह सकता, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम करेंगे, और उन्होंने किया ये बात। बात करें अगर लोकल प्रशासन की, जो यहाँ के अगर लोकल प्रशासन में विधायक और निगम पार्षद आते हैं और जिनकी अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पूरा मोहल्ला उनके पास है, उनका समर्थन क्या रहा, उनके संबोधित क्या रहे? वो जो आए, मेरे को पता नहीं था, मेरे बाद भी मैं था नहीं यहाँ मौजूद, वो आए थे। अब वो सोशल जो उनका जो है, अतीशी ने एक नोटिस लगा दिया, मैंने पीडब्ल्यूडी को कहा है, ये कहा, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो पीडब्ल्यूडी को सिर्फ नोटिस दे दिया, वो नोटिस चिपकाया हुआ है, उसका ये वो मेन कारण था। वो यहाँ आते कहते जो वो ये तो देने के लिए जगह तैयार है, वो पीडब्ल्यूडी खाली करने के तैयार बैठी है, ये जगह देने तैयार है, ये जगह दे उनको, ये चले जाएंगे बेचारे। और जो अतीशी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके माध्यम से उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो जमीनें हैं जिनको अगर इनसे छीनी जाती है तो उनको नई जगह दी जाएगी, ऐसा आलोचित कहा गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। मैं ये कहूँ, ये जो है ना, मैं किसी का पार्टी का नहीं, मैं सिर्फ इंसानियत का हूँ। ये नेता लोग आते हैं, बातें मार देते हैं, बातें करते हैं, कुछ नहीं करने वाले ये लोग।
वो गवर्नर साहब ने और हर्ष मल्होत्रा ने ही करना है जो करना है। गवर्नर के इनके बीजेपी इनके हाथ में कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी के। गवर्नर साहब जो मेहरबानी कर देंगे, हर्ष मल्होत्रा मेहरबानी करेंगे, उससे ही हमारा हल होगा। क्यों सरकार में बीजेपी बैठी हुई है, वो बीजेपी के हैं, जो भी है गवर्नर साहब किसी के नहीं है, पब्लिक के हैं, वो सुनते हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूँ सक्सेना साहब की, ऐसी बात नहीं है। मैं गया था एक बार, मेरे से बात हुई थी, सब उन्होंने हमारी सुनी। मैंने कहा हमारे घरों में 10-10 फुट पानी, 12-12 फुट पानी आ गया नीचे, देखो सारी बेसमेंटों में ये वो सब इतना हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ जितना नुकसान हुआ है दिल्ली में कहीं नहीं हुआ, क्या है ये सच लोग मानते हैं। अच्छा, बात की ये भी की गई कि 15 दिन पहले यहाँ पे 2 झुग्गियों को तोड़ दिया गया, उसके शासन उनकी लगी हुई पीछे की झुग्गियों को भी तोड़ा गया, बताया गया कि उनकी वजह से 2 लोगों को हार्ट अटैक भी आया गया। नहीं, मैंने नहीं ये सुना, आया होगा अटैक। सुनो, ये देखिए आप, हाँ, टूटियाँ आया होगा किसी को, मेरी नज़र में नहीं है जो मैं बोलूँगा। जो 8 झुग्गियों का तोड़ा तो मैंने इनको बोल दिया था, जो उनको चाहिए ईमानदारी से तोड़ लो। उन्होंने ईमानदारी से तोड़ी अपनी झुग्गी, उनको कोई ऐसा बुलडोजर नहीं चला, उन्होंने खुद हाथ से तोड़ी उन्होंने, और प्रशासन का साथ दिया उन्होंने, सक्सेना जी का मान रखा उन्होंने। अब इनको है कि इनको मान रखना चाहिए इनका भी। ये भी कोई गरीब अमीर तो है नहीं, ये भी गरीब है, रह रहे हैं, ताजी कमाना ताजी खाने हैं। सेंट्रल मार्केट में इनकी ओर से बर्तन मांजती है, नहीं बर्तन मांजती है। ये सब्जी वाली दुकानें टूटी है, ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। 400 अंकल जी, मेरा एक मुख्य सवाल ये भी है, क्योंकि यहाँ की तमाम जनता यहाँ पे वोट डालती है, यहाँ पे अपना राशन लेती है, यहाँ पे बिल भरती है, तमाम चीजें इनके पास मौजूद है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा वोट बैंकिंग का साधन भी है। अगर मैं बात करूँ मद्रासी कैंप बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो उसके बावजूद बार बार प्रशासन की द्वारा इन जगहों पे, झुग्गियों पे और कैंपों पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई। मैं तो यही कहूँगा, देखो एक बात, ये जितने ईमानदार है ना, ये जो कैंप है इतना ईमानदार है, कोई क्रिमिनल नहीं है इनमें। हम सामने कॉलोनी में कभी भी लूटपाट वगैरह कुछ भी नहीं हुई आज तक, यहाँ से कोई बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया। चलो सीधी सी बात, बहुत अच्छे और हम लोग यहाँ सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने रहते हैं, हम समर्थन करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इनके चलते हैं, वो बेचारी बर्तन मांजती हैं, वो पैसे ला के बच्चे कमवा रही हैं। यार कुछ तो रहम करो यार, थोड़ा इन पे कुछ तो रहम करो। तो दुनिया इंसानियत बिल्कुल मर गई है ये। अच्छा, बात करें, लेकिन कहते इतने अच्छे लोग होने के बावजूद क्या प्रशासन का प्रकोप इन्हीं को झेलना था? सर उसमें कर क्या सकते हैं, प्रशासन के आगे चलती किसकी है। हम लोग इतनी काफी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग करीब 25-30 साल से यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, हमारी सब हटा दिया। आप देखो यहाँ पे कितना कूड़ा फैला है, कितनी बीमारी फैलेगी यहाँ पे, इस बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। किसी ने सोचा ना आज तक यहाँ पर दुकानदार के लिए किसी ने सोचा, ना कोई अब तक देखने आया कि आप लोगों के लिए कोई समाधान होगा। ना 40-50 साल हमारे पिताजी बैठते थे, तब से हम बैठे हुए यहाँ पे, आज तक ना अभी तक पूछ रहे हैं, अचानक से हटा दिया, ना कोई वो दी, ना कहीं जगह दी, ना कोई स्थायी रूप से ये कहते रहे सर्वे तय बाजार की पर्ची हमारे पास, MCD की पर्ची भी है, जितने भी चालान भी है 95, 96, 84 तक के चालान है हमारे पास। मुद्दा हमारा ये है बेसिकली, जब यहाँ पे पीछे झुग्गियां टूटी, क्या प्रकोप इन्हीं लोगों को झेलना था? बेचारे गरीबी मारे जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और कौन देख रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वोट बैंकिंग का साधन है, वोट बैंकिंग ही चल रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा है। वोट बैंकिंग का बहुत बड़ा साधन है क्या? क्योंकि प्रशासन को दिखता नहीं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, कम से कम मैं मानूं तो 500 लोग होंगे जो उनके वोट बैंकिंग का साधन है यहाँ पे। नहीं, 1000 वोट है, कम से कम 1000 वोट है, और इस जगह की कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये एक आर्कियोलॉजी का जो काम है इसके चक्कर में ही तोड़ी जा रही है, बाकी किसी को कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जगह भी नहीं है कि कोई काम होना है झुग्गियों का। 400 साल के बाद ही आज जो भी पुरातत्व विभाग वाले जागे हैं, पुरातत्व विभाग वाले कि इनका सौंदर्य करना है, ये करना है, वो करना है। इसके लिए इन लोगों को पहले देखना चाहिए था, लेकिन अब आए हैं अचानक से, और कोई ना साधन न लोगों को, झुग्गी वाले इतने परेशान हैं, गरीब लोग हैं, कोई समाधान नहीं है उनके लिए अभी तक। अंकल जी ने भी अभी बात रखी कि हमने तमाम तरीके से हमने प्रयास किया है कि लोगों की मदद करने के लिए, चाहे वो सांसद के पास मिलना हो या गवर्नर के पास मिलना, उन्होंने काम किया। क्या लग रहा है कि आगे कुछ होगा? उम्मीद पे बैठे हुए हैं जी, उन्हीं की सबकी उम्मीद पे यहाँ के लोग बैठे हुए हैं सारे। अभी 1 महीने का स्टे लेके बैठे हैं, अभी आगे अभी तो कुछ पता नहीं, कोर्ट ने 1 महीने का स्टे दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तमाम ये लोग थे, हमने अंकल जी से बात की जो इनके साथ खड़े हुए हैं, बेशक इस कॉलोनी के नहीं है पर एक सहानुभूति के लिए यहाँ पे इनके समर्थन के लिए इनके साथ खड़े हैं, और इन्होंने हर जगह से प्रयास किया, चाहे वो सांसद हो चाहे गवर्नर हो, लेकिन पूरे प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोर्ट के माध्यम से 1 महीने का स्टे है, ताकि अगली तारीख पे देखना होगा क्या होगा, क्या इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या इनके घर को वापस, इनके आशियाने को वापस इनको लौटा दिया जाएगा। अभी भी तलवार इनके गर्दन पे है,
तलवार इनकी छाती पे है। अब सवाल ये है गरीबों का, इनके आशियाने इनके पास होंगे या प्रशासन बेरहमी से वापस छीन लेगा। सवाल इसका यहाँ पे ये भी है कि पुरातत्व विभाग को 400 साल के बाद याद आई है कि यहाँ पे सौंदर्यकरण भी होना है, यहाँ पे लोग भी आएंगे, या एलजी साहब को यहाँ पे हमें सब जो पर्यटक स्थल बनाना है, क्या इससे पहले उनकी आंखें नहीं खुली थी कि अचानक आंखें खुली और ये पूरी जो क्या बोलते हैं कॉलोनी इनको गायब करने का या फिर इनको हटाने का मद्रासी कैंप का जो आदेश अचानक जारी कर दिया गया है। क्योंकि अब लोगों के मन में एक धक्का है, लोगों के मन में एक डर है कि उनका घर, उनका आशियाना उनसे छीनने वाला है। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।